हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की रेनबो से लेसन नंबर 9 मैरिज लैम्प को पढ़ेंगे और इसके हिंदी अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी कक्षा और विषय को खोजिए। विषय से संबंधित प्लेलिस्ट में वीडियो खोल लीजिए। यदि आपकी वीडियो स्लो चल रही है या धुंधली दिख रही है तो वीडियो के नीचे डाउनलोड बटन का ऑप्शन आता है। आप यहां से वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, जो आपकी लाइब्रेरी के डाउनलोड सेक्शन में सेव हो जाएगी। आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आज की पाठशाला हम शुरू करते हैं। मैरिज लैम्प, मैरी का मेमना, लैम्प का अर्थ होता है मेमना। मेमना बच्चों भेड़ के छोटे बच्चे को कहा जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा होता है ना। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, दैट लैम्प वाज श्योर टू गो। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे, दैट वाज अगेंस्ट द रूल। इट मेड द चिल्ड्रेन लाफ एंड प्ले टू सी ए लैम्प एट स्कूल। And so the teacher turned him out, but still he lingered near and waited patiently about till Mary did appear. And then he ran to her and laid his head upon her arm as if he said, I am not afraid, you will keep me from all harm. सारा जोसेफ हेल। बच्चों, ये कविता आपने अभी पढ़ी। अब हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। मैरीज लैम्प, मैरी का मेमना। मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, मैरी के पास एक लिटिल छोटा लैम्प मेमना था। इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, उसका फ्लीस का अर्थ होता है जो उसके बाल होते हैं भेड़ के, वाज वाइट सफ़ेद थे, एज स्नो बच्चों बर्फ़ की तरफ सफ़ेद थे। ये जो बर्फ़ आप यहाँ पर देखते हैं जो फ्रिज में जमाते हैं बच्चों, ये वैसी बर्फ़ नहीं जो बर्फ़ पहाड़ों पर गिरती है और वो बहुत ही सफ़ेद होती है। आपने टीवी या मूवीज़ में देखा होगा। तो बच्चों ये मेमने का बाल एकदम बर्फ़ की तरफ सफ़ेद था। एंड और एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, मैरी जहाँ भी जाती थी, दैट लैम्प वाज श्योर टू गो, वह मेमना उसके साथ निश्चित ही जाता था। ठीक है बच्चों, मतलब मैरी जहाँ जहाँ जाती थी वो उसके पीछे पीछे जाता था, है ना बच्चों। आपके भी पेट होते हैं, आपके भी पालतू जानवर होते हैं। जैसे आपने कुत्ता पाला है तो आप जहाँ जहाँ जाते हैं वो आपके पीछे पीछे जाता है। तो मेमना भी मैरी के पीछे पीछे कहीं भी जाता था। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे, ही फॉलोड उसने पीछा किया, हर उसका यानी उसके पीछे पीछे वो गया, टू स्कूल वन डे स्कूल में एक दिन। दैट वाज अगेंस्ट द रूल, यह अगेंस्ट विपरीत या खिलाफ था, रूल के नियम के, यह नियम के खिलाफ था। क्योंकि बच्चों स्कूल में आप पालतू जानवर को लेकर नहीं आ सकते, है ना। इट मेड द चिल्ड्रेन लाफ एंड प्ले, इट मेड द चिल्ड्रेन, यह बच्चों को लाफ एंड प्ले, यह बच्चों को हंसने और खेलने के लिए क्या करता है, तैयार कर देता है ना बच्चों। आपका भी कोई पेट अगर स्कूल में आ जाता है, कोई पालतू जानवर, तो सारे बच्चे क्या करते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं, है ना। टू सी ए लैम्प एट स्कूल, तो इसी तरह एक मेमना को स्कूल में देखकर, जो कि बहुत खूबसूरत था, सारे बच्चे हंसने और खेलने लगे उसके साथ। तो अब बच्चों ऐसा होगा तो क्या होगा, आपके शिक्षक नाराज़ होते हैं ना, तो यहाँ पर भी शिक्षक नाराज़ हो गए। एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट, इसलिए शिक्षक उसे बाहर निकाल दिए, आउट कर दिए। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, बट लेकिन स्टिल ही वह रुका रहा, नियर ठीक है, काफ़ी देर तक वह स्कूल के बाहर रुका रहा। एंड वेटेड इंतज़ार किया, पेशेंटली अबाउट बहुत ही धैर्यपूर्वक, टिल मैरी डिड अपीयर जब तक मैरी उसको दिखाई नहीं दी, है ना बच्चों। मैरी का स्कूल था
तो जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हुई और मैरी बाहर नहीं निकली तब तक वह मेमना स्कूल के बाहर उसका इंतज़ार करता रहा। एंड और देन ही रैन टू हर, वह रैन दौड़ा उसके पास। एंड लेड का अर्थ है बच्चों रख देना। हिज हेड अपॉन हर आर्म, उसकी बाहों में उसने अपना सर रख दिया। एज इफ ही सेड, जैसे वह कह रहा हो, आई एम नॉट एफ्रेड, मैं डरा नहीं। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, तुम मुझे यू विल कीप मी, तुम मुझे सुरक्षित रखोगी। फ्रॉम ऑल हार्म, सभी नुकसान से या मुसीबत से। ठीक है बच्चों, तो आप इस पाठ के अर्थ को समझ गए होंगे। चलिए पाठ पर आधारित कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड मैरी हैव? बच्चों मैरी के पास क्या था? इसका आंसर होगा मैरी हैड ए लिटिल लैम्प। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वुड यू डू इफ़ योर पेट फॉलोज यू टू योर स्कूल? बच्चों अगर आपका पालतू जानवर आपके पीछे पीछे स्कूल जा रहा है तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर होगा आई वुड कॉल समवन इन होम टू पिक हिम बैक टू होम, यानी आप किसी को बुलाएंगे घर से जो उसे वापस घर ले जा सके। क्वेश्चन नंबर सी, हु टर्न द मैरिज लैम्प आउट एंड वाई? कौन मैरी के मेमने को बाहर निकाल दिया और क्यों? आंसर है द टीचर टर्न मैरिज लैम्प आउट बिकॉज दैट वाज अगेंस्ट द रूल। मैरी के शिक्षक ने मेमने को बाहर निकाल दिया क्योंकि यह नियम के खिलाफ था। ठीक है बच्चों, वर्ड पावर में देखिए, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन इज डन फॉर यू। यहाँ बच्चों दिया है डे का प्ले, तो इसी तरह आपको अन्य राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। तो चलिए ढूंढते हैं। डे का है प्ले, रूल का स्कूल, आउट का अबाउट, नियर अपीयर, लेट एफ्रेड, आर्म हार्म। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटी। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, लिखा है फर्स्ट ड्रा द गिवन पिक्चर्स ऑन ए प्लेन कार्ड शीट। एक प्लेन कार्ड पर इसको बनाइए, कलर इट, कलर करिए, एंड कट ईच पार्ट सेपरेटली, और सभी पार्ट को अलग अलग काट लीजिए। पेस्ट आइसक्रीम स्टिक ऑन देम टू होल्ड देम। जो आइसक्रीम की लकड़ी होती है ना बच्चों, उसको इस पर चिपकाइए ताकि आप इसे पकड़ सकें। आस्क द चिल्ड्रेन टू यूज दिस पिक्चर टू रिटेल द राइम। और बच्चों को कहिए कि इस कहानी, इस राइम को, कविता को वो अपने से सुनाएं। कुछ सेकंड देखिए, डू यू हैव ए पेट आर पेट्स? इफ़ यस, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ देम? डिस्कस विथ योर फ्रेंड। क्या आपके पास पेट हैं, पालतू हैं? अगर हाँ तो आप उनका ध्यान कैसे रखते हैं? अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा करिए। ठीक है बच्चों, आपका ये पाठ समाप्त हो गया। थैंक यू।